फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है दुष्ट नाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीरबल न केवल अकबर का प्रिय मंत्री था, बल्कि उसकी बुद्धिमानता भी बहुत कमाल की थी। उसके पास दूर दूर से लोग सलाह लेने आते थे। कुछ मंत्रियों का समूह उसकी लोकप्रियता से बहुत जलते थे। वो बाहर से तो उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको मारने की योजना बना रहे थे। एक दिन वो दरबारी राजा के नाई के पास योजना लेकर पहुंचे। वो नाई अकबर का बहुत करीबी था और उनको दरबारियों ने बीरबल को हमेशा के लिए मारने की बात कही। इसके बदले उन्होंने नाई को भारी मात्रा में धन देने का वादा किया और वो दुष्ट नाई राजी हो गया। अगली बार उस हजाम को जब राजा की हजामत बनाने का अवसर आता है, तो वह बादशाह से उनके पिता के बारे में बात करना शुरू करता है, जिसकी भी हजामत वही बनाता था। अब वो राजा को बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातों से तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो राजा को उसकी समृद्धि के बारे में बयान करता है और कहता है कि क्या वो उसके पूर्वजों की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकता है। राजा उसके इस मूर्खता से कहते हैं या मरे हुए लोगों की वो कैसे कोई मदद कर सकता है। वो नाई बताता है कि वो ऐसे जादूगर को जानता है जो ऐसा कर सकता है। वो जादूगर किसी भी इंसान को जन्नत में उसके पिता की कुशलता के बारे में पता करने के लिए भेज सकता है, लेकिन उस इंसान को बहुत चतुर होना पड़ेगा। वो इतना चतुर होना चाहिए कि वो जादूगर के निर्देशों का पालन सही करे। वो बुद्धिमान, चतुर और उत्तरदायित्व होना चाहिए। नाई की इस काम के लिए उसके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को भेजने के बारे में सलाह दी। राजा यह सुनकर अपने मृत पिता के बारे में सुनने के लिए उत्तेजित हो गया और उसने नाई को सारी तैयारी करने के लिए कहा। राजा ने नाई से पूछा कि इस काम के लिए उसे क्या करना होगा। नाई ने समझाया कि वो बीरबल को जुलूस के साथ कब्रिस्तान तक लेकर जाए और उसको जलते हुए चिता पर बैठा दे। जादूगर कुछ मंत्र पढ़ेगा और बीरबल धुआं बनकर जन्नत में चला जाएगा। जादूगर के मंत्र से बीरबल को आग से रक्षा होगी। राजा प्रसन्न होकर ये सारी योजना बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, हाँ, ये योजना तो बहुत कमाल की है, लेकिन इस योजना के पीछे हाथ किसका है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब बीरबल को इस योजना के पीछे नाई के बारे में पता चला, तो वह जन्नत जाने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने अकबर को इस यात्रा पर जाने के बदले काफी धन देने को कहा और 1 महीने तक अपने परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति मांगी, ताकि जब वो जन्नत जाए तो उसके परिवार को तकलीफ ना हो। राजा उसकी दोनों शर्तों को मान जाता है। इसी 1 महीने के दौरान उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को कब्रिस्तान से उसके घर तक का एक सुरंग बनाने को कहता है। अब वो दिन आ गया जिस दिन ये प्रक्रिया होनी थी और चिता के जलते ही बीरबल उस सुरंग में घुसकर उस सुरंग का दरवाजा बंद कर दिया। वो कई महीनों तक अपने घर में छिपकर बैठा रहा और इस दौरान उसके बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए। उधर उसके दुश्मन बीरबल को खत्म होने की खुशी में जश्न मना रहे थे। कई महीनों बाद एक दिन बीरबल अकबर के पिता का खबर लेकर उसके महल में पहुंचा। बीरबल को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस पर सवालों की बौछार कर दी। बीरबल ने बताया कि उसके पिता की रूह सही सलामत है और उन्हें एक चीज को छोड़कर सभी आराम सुविधाएं हैं। अब राजा यह जानना चाहता था कि उनके पिता को किस चीज की कमी है और उसने सोचा कि अब वो जन्नत में लोगों को भेजकर उनकी यह कमी पूरी कर देंगे। बीरबल ने कहा कि वहाँ जन्नत में कोई नाई नहीं है और इसी कारण उनके पिता की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। उसने अकबर को कहा कि उनके पिता के लिए एक अच्छे नाई को जन्नत में भेजने की बात कही। राजा ने अपने शाही नाई को अपने पिता के सेवा करने के लिए भेजने का विचार किया। बादशाह ने उस नाई और जादूगर दोनों को बुलाकर फिर से स्वर्ग में जाने की तैयारी करने को कहा। अब वो नाई अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था और वह अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गया। फिर से वही चिता जलाई गई और उस नाई को उस पर बैठाया गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कोई भी बीरबल से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह खुद ही उसमें जा गिरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।